उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दें और अपने माइक्स ऑफ रखें। जी जी, बेसिक्स से तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को आईटी के बारे में कुछ पता है या आप लोगों में से कोई कंप्यूटर के बैकग्राउंड में से है तो जी ठीक है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। सर अब मैं प्रॉपर स्टार्ट कर लूँ? यस मैडम, आप कर लें। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी मैडम, शो हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं कंप्लीट हो अपने गया। बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों को पता तो होगा कि हम आज साइबर सिक्योरिटी पे डिस्कशन करेंगे, बेसिक्स उसकी। मेरा नाम लारिब है। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड इतना नहीं है, बट मुझे खुद नॉलेज गेन करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं सीखती रहती हूँ एआई से रिलेटेड चीज़ें और आईटी से रिलेटेड चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे इंटरेस्ट में होती हैं, तो वो मैं सीखी। अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आप लोगों को बेसिक लेवल पे सारा समझा सकूँ। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, लास्ट में मैं चैट बॉक्स ओपन करके देख लूँगी। बीच में काइंडली अपने माइक्स ओपन करके बात ना कीजिएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का फ्लो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, एक इंसान का पर्सपेक्टिव बना हुआ होता है तो हमें थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर आप अपने हैंड रेस कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट में हम 10-15 मिनट में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। और अगर आप लोगों की कोई इसके अलावा सेशन एंड हो जाता है और मेरे कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं आपको कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो उसके आंसर्स अगर मैं ना दे सकूँ तो आप लोग, क्योंकि कल भी सेशन होगा, आप कल के सेशन के स्टार्टिंग में ही हम छोटा सा Q&A रख लेंगे, तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये है कि आप लोग सीखने के लिए आए हैं और साइबर सिक्योरिटी जो है एक बेसिक में आपको पता चल गया है। साइबर मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा टफ फील्ड है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं रोज़ का थोड़ा बहुत टास्क दूंगी आप लोगों को कि ये चेक करने के लिए कि आप लोग उसको जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं सिखा रही हूँ या फिर जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग वो सीखते भी हैं या फिर बस सुन के चले जाते हैं, सर्टिफिकेशंस करके चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। जैसे आज मैंने कुछ अगर ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी तो थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे, तो आप लोगों ने उसके बारे में मैं फिर कल भी डिस्कस करूंगी। कल आप लोगों से फिर मैं क्वेश्चंस करूंगी, ये चेक करने के लिए कि कितना आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई है। ज़ाहिर सी बात है, आज हमारा पहला दिन है तो हम इतना डीप डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे और आप लोगों को भी इतना ज़्यादा मैं परेशान नहीं करूँगी कि आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इसमें होगा क्या, या इतना ज़्यादा मैं हार्ड वर्डिंग नहीं इस्तेमाल करूँगी। बेसिक्स ही हम चलेंगे, क्योंकि ये 6 दिन है। अब 6 दिन में हम सब कुछ तो नहीं सीख सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन होंगे हम बहुत बेसिक बेसिक करेंगे, उसके बाद जब बाकी 2 दिन होंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे
जाएंगे। बाकी अगर इससे ज़्यादा एडवांस सीखना होगा तो फिर वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के जो मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। यस सर। ये कुछ स्टूडेंट्स ने हाथ उठाए हैं, मैंने इनको कहा भी है ग्रुप में मैसेज करके कि काइंडली कोशिश करें कि क्वेश्चंस आखिर लास्ट में होंगे तो हाथ ना उठाए ना। यहाँ पे ये टीना है और कुछ लोगों ने किया था, तो काइंडली वो हाथ ना उठाए। आखिर में आप सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चंस का। थैंक यू जी, लास्ट में सबसे मैं बात करूँगी जिसके भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारा क्वेश्चन है हमें अभी याद आया हुआ है, बाद में जब सेशन एंड हो क्या पता हमें भूल जाए, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग उसी टाइम उसको चैट में टाइप कर दें। मैं आखिर में चैट खोल के चेक कर लूँगी आप लोगों के कोई क्वेश्चन, अगर मैं बाद में वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगी, अगर वो क्लियर नहीं होते तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी सेशन में प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रही हूँ। साइबर सिक्योरिटी आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साइबर मतलब इंटरनेट एंड सिक्योरिटी मतलब जो हम इंटरनेट की सिक्योरिटी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। साइबर सिक्योरिटी आजकल इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे है। एक छोटी से छोटी जैसे शॉप है तो उनकी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। और जितने भी आजकल आजकल ईच एंड एवरीथिंग, आजकल जैसे फॉर्म्स हम पहले एडमिशन्स लेते थे तो एक हार्ड कॉपी होती थी, सब कुछ होता था। अब तो यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, यहाँ तक कि स्कूल्स की भी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनके अपने सोशल मीडियाज़ हैं, वो यूज़ करते हैं, उनकी अपनी ऐप्स हैं। जैसे पाकिस्तान में तो ऐसे जितना ज़्यादा ये चीज़ लेवल मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया की मिसाल देखें, आप लोग स्क्रॉलिंग करते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे चेक करते होंगे, तो वहाँ पे जैसे वो फिज़िक्स वाला है, अन अकेडमी है, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे, तो उनकी अपनी एक प्रॉपर ऐप्स होती हैं। पाकिस्तान में भी जैसे नियर पेयर है, इनकी अपनी ऐप है, शायद किप्स वालों की भी अपनी ऐप है। तो हर चीज़ जो है ना वो इस फ़ोन में, लैपटॉप में आ गई है, वो इंटरनेट पे है, ठीक है। तो जैसे ही चीज़ें अब इंटरनेट पे आ रही हैं तो एक उसको वो डिजिटली जो है ना उसको नुकसान पहुंचाने की लोग कोशिश करते हैं। जैसे हमारे अकाउंट्स, पहले तो ये होता था कि एक हम चेक्स, पहले ज़माने में तो ये होता था कि प्रॉपर एक हार्ड नोटों का कारोबार चलता था, मतलब नोट होते थे, हम पैसों में पैसे लेते थे, सिक्के होते थे, तो वो चीज़ होती थी। अब जैसे बैंक्स भी ऑनलाइन हो गए, हम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिकायतें आती हैं कि हमारा बैंक अकाउंट हैक हो गया है। तो वो सब कुछ जो है ना उस चीज़ से बचने के लिए, उस चोरी से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को ना हम साइबर सिक्योरिटी में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो सीख जाता है ना उसका काम ही यही होता है कि जो इंटरनेट के मसले होते हैं, जो नेट के मसले होते हैं, उन सब चीज़ों को वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर एक साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन देख लें तो साइबर सिक्योरिटी कैन बी ओवरवेलमिंग, बट दिस प्रेजेंटेशन जो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दूंगी, मैं बता रही हूँ इस चीज़ में कि मैं जो आपको प्रेजेंटेशन दूंगी इसमें आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसमें हमें लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें एथिकल हैकिंग सीखनी पड़ती है, और एथिकल हैकिंग में हमें लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ऐसी लैंग्वेजेस भी हमें सीखनी पड़ती हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम इसमें किस तरीके से इनको यूज़ करके हम अपने इंटरनेट सर्वर को, या फिर हम अपने जो हम जैसे इंटरनेट पे चीज़ें अपनी पोस्ट करते हैं या फिर दूसरों के लिए भी, तो हम उनको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी सेकंड स्लाइड है इस पे अगर आप देखें तो वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स, ठीक है। इसमें जो हमारा पॉइंट है कि साइबर अटैक्स अकर्स एवरी 39 सेकेंड ग्लोबली, यानी कि साइबर अटैक्स जो होते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करते होंगे और देखते होंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि 14 अगस्त पे पाकिस्तान के जो हैकर्स होते हैं या फिर पाकिस्तान में जो हैकर्स काम करते हैं या पाकिस्तानी होते हैं, वो इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको हैक कर लेते हैं और उन पर पाकिस्तान का झंडा चला देते हैं। तो छोटी मोटी शरारतें एक टाइप होती है, वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना वो, और अक्सर 15 अगस्त को वैसे ही करते हैं कि इंडिया के जो हैकर्स होते हैं वो पाकिस्तान की किसी भी जो न्यूज़ चैनल होता है उसको हैक कर लेते हैं और उस पर नीचे जो है ना इंडिया का झंडा चला देते हैं या इंडिया की वो चला देते हैं, एंथम्स चला देते हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी जो हमारे, क्योंकि एक दोनों कंट्रियों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो ये भी इसी चीज़ में ही आता है, ठीक है।
साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होते हैं, कभी छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी चलते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ओके, वो है $10.5 ट्रिलियन प्रोजेक्ट डैमेज बाय 2025, यानी कि इस साल के एंड तक इतने ज़्यादा पैसे जो है ना, इतने ज़्यादा पैसों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इन्हीं साइबर अटैक्स ने या साइबर अटैक्स की वजह से या फिर इन्हीं चोरियों की वजह से वो चीज़ें ख़राब होती हैं, वो लोग करते हैं। अभी मुझे उनका नाम भूल गया, एक पाकिस्तान के भी हैकर हैं, उन्होंने पेपाल को मेरे ख्याल से हैक किया था, तो उनको उन्होंने हायर कर लिया। तो ऐसे ऐसे इंटरनेट जो है ना, बिल्कुल हमारे लिए हम समझें कि महफूज है, बिल्कुल में महफूज नहीं है। जैसे आजकल तो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट हर कोई देखता है, नहीं तो अगर किसी को पॉडकास्ट देखने की आदत नहीं होती है तो उसकी शॉर्ट क्लिप्स आती हैं, तो अक्सर उनमें भी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा फ़ोन है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो वो हमें सुन रहा है, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल की भी होती हैं जिसमें हम जाने अनजाने में भी उनको हम अपने हमारे माइक्रोफोन के, हमारे कैमरा के जो है ना एक्सेस दे देते हैं। जैसे अक्सर लोग, वैसे और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन लोग अक्सर फेसबुक की वही डिस्कस करते हैं कि जैसे फेसबुक पे अगर आप अभी बैठ करके किसी चीज़ को बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं मैट्रेस की, अगर बात कर रहे हैं चेयर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, तो थोड़ी देर बाद अगर आप अपना फेसबुक ओपन करेंगे तो आपको उस चीज़ के एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में रिकमेंडेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे तो हम ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल ही सिक्योर हैं, बिल्कुल हम सिक्योर नहीं है, लेकिन किसी न किसी लेवल पे हमें अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। लोगों के मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सएप वगैरह भी हैक हो जाते हैं, वो भी इसी चीज़ में ही आता है। आई थिंक मैडम का वो लिंक का इशू आ रहा है, सॉरी सिग्नल का इशू आ रहा है, तो आप वेट करोगे अभी। नहीं सर, थोड़ा सा इशू हो गया था इंटरनेट का। मैं फिर से कोई बात शेयर नहीं, कर कोई रही हूँ बात अपनी नहीं। स्क्रीन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सिग्नल का आजकल इशू चल रहा है, नहीं हो सकता है। जी ठीक है। अच्छा, तो एक सेकेंड में देखो, मेरी स्लाइड ओपन नहीं हो रही। देखिए, अब हमारी जो थर्ड स्लाइड है, टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी रोल्स। जो साइबर सिक्योरिटी सीख जाते हैं उनके रोल्स जो होते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, एसओएस एनालिस्ट होता है, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है, और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। ये जो है ना, इन्हें हम जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, ये मॉनिटर नेटवर्क्स इसमें यूज़ होते हैं। इसमें SIEM जो है ना, एक टूल बहुत मशहूर है, वो भी इसमें यूज़ होता है। जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, वो इट स्टिमुलेट्स अटैक टू फाइंड वल्नरेबिलिटी इन एथिकल हैकिंग, ठीक है। ये SOC वर्क्स इन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट। एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट्स करते हैं ब्रीचेस को और इंश्योर करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। जो हमारे क्लाउड सिक्योरिटी होते हैं, ये सिक्योर करते हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS के, जो प्लेटफॉर्म जैसे हमारे होते हैं जिसमें हमारे वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसको देखते हैं। ऑनलाइन जो साइबर सिक्योरिटी कैरियर्स पाथवे, लिंक्डइन लर्निंग, ये कोर्स है, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। ये फ्री में है, अगर कुछ सीखना चाहता है। मैं बीच-बीच में मैंने अपनी स्लाइड में वो कोर्सेज़ मेंशन नहीं किए हुए, मैं भूल गई थी। अगर किसी को जो ये जितने भी कोर्सेज़ मैंने किए हुए हैं, लिंक्डइन से हैं, अनअकैडमी, ऐसी और भी बहुत सारी जगहों से, coursera से मैंने किए हैं, वो फ्री होते हैं। बट ये होता है उसमें थोड़ा-सा टाइम आपको देना पड़ता है।
तो अगर वो किसी को लिस्ट चाहिए तो सर मुझे बता देंगे उस लिस्ट की, मैं पीडीएफ बना के ना फिर आप लोगों को भेज दूँगी, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से मैंने किए हैं ढूँढ के, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। कुछ बुक्स भी मैंने रीड की हैं इससे रिलेटेड, वो भी फिर हम बाद में देख लेंगे। हमारी 4th स्लाइड है फाउंडेशन स्किल्स फॉर बिगिनर्स, यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको क्या-क्या फाउंडेशन अपनी बनानी पड़ती है। फाउंडेशन होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमें जो सीखना पड़ता है, क्योंकि एज़ सच हर किसी का आईटी बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर या आईटी या कंप्यूटर साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा भी होता है, जिनकी साइंस होती है या मैथमेटिक्स होती है एफएससी में, तो उन्होंने मैट्रिक में भी नहीं पढ़ा होता। 7th 8th तक पढ़ते हैं, नहीं तो 7th 8th में भी हम लोग कंप्यूटर को तो एक साइड सब्जेक्ट के तौर पर ही लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल्स होते हैं वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर लैब्स होते हैं वहाँ पे अगर आप लोग को जो बड़े स्कूल्स होते हैं कि हाँ तो कंप्यूटर लैब्स होती हैं, अक्सर अब तो छोटे स्कूल्स में भी नॉर्मल स्कूल्स में भी होती हैं। तो वहाँ की जो कंप्यूटर टीचर्स होती हैं उनको जो है ना वो डेटा मैनेजमेंट पे स्कूल लगा देती है, फिर वो उनके पास टाइम ही नहीं इतना नहीं होता है कि वो बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकें, कंप्यूटर बता सकें। हम सिर्फ हमारे पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर जो जिनको भी बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है वो सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पे सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल लेवल पे इतना सिखाया नहीं जाता। अक्सर जो भी जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस की होती है या फिर कंप्यूटर पढ़ा होता है टीचर्स ने, तो वो स्कूल उनको डाटा मैनेजमेंट पे और ये एज अ क्लर्क की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एक है। बाकी इसमें जो हम बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे सीखेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट होता है, पहला जो हमने सीखना है वो है नेटवर्किंग। ठीक है, इसमें हम इन इन दिस वी विल लर्न अबाउट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है, वीपीएन्स क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होती है, ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें हम इसके बारे में सीखेंगे। मैडम सेकंड कहेंगे हमारा अगर पॉइंट थोड़ा इसमें हमें इंग्लिश में सीखना कहेंगे, है। क्योंकि अभी और ना टीम वाले आ रहे हैं तो वो इंग्लिश में जो है ना वो समझ सकते हैं, तो उसके अलावा उनको थोड़ा इशू होगा इंग्लिश के बगैर। तो काइंड अगर आप थोड़ा बहुत उनको इंग्लिश में डिफाइन कर दें ये चीज़ है। ओके सर, मैं ट्राई करूँगी। सेकंड जो हमारा पॉइंट है देख, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन विच वी गेन प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी हमें जो है ना जो इधर जो हमारे टूल्स हैं, द टूल्स, द थिंग्स दैट like OSI, OS, MCAT, MAC, लाइक विंडोज़, इसमें हमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है, इसके हमें सीखना पड़ता है। थर्ड हमारा है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमें पाइथन और बैश की जो स्क्रिप्टिंग होती है, बैश होता है, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसके बारे में सीखना पड़ता है। हमारा 4th पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इन विच वी लर्न अबाउट मालवेयर्स, फिशिंग्स and the CIA trade, which is defined as confidently integrating availability. इसके रिलेटेड एक कोर्स है जो EDX करवाती है, इट इज़ फ्री। उसका नाम है नेटवर्किंग एसेंशियल्स के नाम से उनका कोर्स है, वो करवाती हैं। 5th स्लाइड, इट सेज लर्निंग एंड रोड मैप। रोड मैप में हम देखेंगे कि हम किस किस स्टेप में क्या क्या फेजेस में हम अच्छे से साइबर सिक्योरिटी को सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक नॉर्मल सा कोर्स नहीं है, एक नॉर्मल सा, जैसे आप समझ लें जैसे आप लोग इंग्लिश लर्निंग में भी एफर्ट्स चाहिए होती हैं नॉर्मल, जैसे हर चीज़ आप सीखते हैं उसमें मेहनत चाहिए होती है, इसमें थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, फेज 1 इट इज़ बेसिक्स इन विच वी लर्न networking, OSI models, lines, Wireshark. Phase 2, it is intermediate level in which we study vulnerabilities, analysis and tools like यहाँ पे mention है Nmap, Burp, Suite. Number 3rd is phase advance. In advance, we master ethical hacking with tools like Meta, right, and study incident response process. यहाँ पे भी एक और कोर्सेरा का, जिन्होंने एथिकल हैकिंग सीखनी है, एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है या सीखना है या बेसिक्स वगैरह या पाइथन के बारे में
थोड़ा बहुत नॉलेज उनको नहीं है और उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, वो भर नहीं सकते, तो इधर एक कोर्स है जो कोर्सेरा पे होता है। उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स। कोर्सेरा पे बिगिनर टू इंटरमीडिएट उसका एक पूरा नाम उसका ये होता है। अगर आप लोग इसका नाम लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर 3 जो नंबर हमारी 6 स्लाइड है, इसमें मैं आप लोगों को ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सर्टिफिकेशंस हैं, यानी कि अगर आप ये सारी सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आप डिफरेंट जितनी भी कंपनीज हैं जिन्हें ज़रूरत है एथिकल हैकर्स की या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के मेंशंस हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो ये सब डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो करवाते हैं। अगर आप जाएंगे डिफरेंट इधर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद टूल्स यू शुड लर्न, ये टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे टूल्स तो नहीं, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ आपको लाजमी सीखने पड़ेंगे साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए, देखने के लिए। जो इन सब के नाम मेंशन है, ये टूल्स हैं अलग अलग, इनको आपने इंस्टॉल करना होता है अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर। उसके बाद इनको आप सीखते हैं, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी होती है। ये एज एन एक्सपर्ट के साथ आप सीखते हैं, वो आपको बताते हैं हर एक टूल के बारे में कि किस तरीके से काम करते हैं, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे प्रोसेस थिंग्स। और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को। आप अगर आपने जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं तो इन टूल्स में आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि जब आप पाइथन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आईपी एड्रेस निकालने के लिए या डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, उन सब चीज़ों के लिए आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 8th स्लाइड है, इसमें है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये भी इसमें आप प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करवाने से ट्राई हैकमी में आप बिल्कुल आप पूरे का पूरा जिस तरीके से आप किसी एक अच्छी सी वेबसाइट को किस तरीके से हैक कर सकते हो, आप किसी ऐप को किस तरीके से हैक कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हैक कर सकते हैं, उसमें अगर आपने जो सीखा होता है इसमें आप जाके प्रैक्टिस करते हैं। या यहाँ पे डिफरेंट आपको सिचुएशंस दी जाती हैं अलग अलग से, एक क्या समझ लें अलग अलग एक प्लेटफॉर्म आपको दिया प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप देखते हैं, फिर वो आपको रिस्पांस भी देते हैं, बताते भी हैं कि कहाँ पे आप गलत हैं कहाँ पे आप सही हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप ब्यूटी सीख रहे हैं, अगर आप उसको इन रियल लाइफ यानी कि आप किसी जैसे ये ना आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि भाई अगर मैंने कुछ बात सीख लिया बता है रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड उसको कर रहा हूँ, लेकिन काइंडली अगर इंग्लिश हो जाए, क्योंकि वो सारी टीम बैठी हुई है नीचे कुछ कर रही है मुझे मोबाइल पे, ताकि उनको भी समझ आए, अमेरिकन है ना, तो काइंडली अगर इंग्लिश हो जाए, थैंक यू। लेकिन सर मैं ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज सर आपको भी पता है कुछ टूटी फूटी मेरी बोल, मसरूफियात की वजह से कोई इशू मैंने नहीं है, ऐसे टूटी जितना फूटी बोलो, प्रिपेयर नहीं लेकिन किया। थोड़ा बहुत उनको समझ आ जाए। ओके सर, मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, मैं ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा मुझसे हो सकता है। Like the first platform which is mentioned here is TryHackMe. TryHackMe, it is used to structure labs for learning cybersecurity. अगर इसमें हम जो बिल्कुल ये जो है ना इज वेरी बेसिक लेवल, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। इसमें आप डिफरेंट विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट अपने जो मेथड आपको सिखाए जाते हैं उसमें हम जाके टेस्ट एंड ट्रायल्स कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन रियल लाइफ और रियल लाइफ जिसमें भी आप देखें, सॉफ्ट स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हर जगह पे।
whether it is corporate, whether it is teaching, whether it is cyber security, each and every platform, it is very important. Soft skill matters a lot. In cybersecurity, you have to learn these three soft skills, which is problem solving. It requires logical thinking. Logical thinking is very important, and quick decisions, because if an hacker is hacking something, so he will use his time. यानी कि जो हैकर होगा उसको भी पता होगा कि अगर मैं जितना देर लगाऊंगा या जितना मैं ज़्यादा टाइम लूंगा प्रोसेस करने में, उतना अगले लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो इसमें क्विक डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरोसिटी, कांस्टेंट लर्निंग, अडेप्टिंग टू थ्रेट, यानी कि आपको यू हैव टू be updated with new things, with new procedures, with new languages. You have to get some knowledge about all of those things which are new. Because as we see, and as you all see, that there is something new which is going on, some new languages are coming, some new problems are there, they are constantly doing and coming. Then उसको भी हम एक तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। हर एक फील्ड में आपने सीखना है, हर एक फील्ड में लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो यहाँ पे भी आपने सीखना है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 10th स्लाइड है, it says career roadmap example. Step 1, build fundamental IT and networking skills, like learn basics networking, OS and tools. Step 3, gain practical experience via labs and projects. Step 4, apply for internships or entry level jobs for companies, for corporations. Okay, and fifth step here is continue learning and specialize in one area. You have to uh, learn and learn, मतलब आपको ना एक किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट लाजमी बनाना पड़ेगा। क्योंकि लाइक जो साइबर सिक्योरिटी है ये एक ब्रॉड फील्ड है। इट इज़ मतलब वो एक, उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नैरो फील्ड्स भी होती हैं। आपको एक या दो फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी जॉब्स मिलें, ताकि आपको बड़ी कंपनीज़ में भी जॉब्स मिलें। जैसे हैकाथॉन्स होती हैं, आपको उन्हें क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा कि उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे उनमें होते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन्स में, हैकाथॉन्स में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। हैकिंग कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस करवाती हैं, जैसे गूगल करवाती है एंड फेसबुक भी करवाती है। तो उसमें भी आपने देखना है कि वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Is my last slide, final thought. Cybersecurity requires constant learning and practice. Cybersecurity is dynamic and constant learning is required. Building hands-on experience and a portfolio will set you apart. Simply, it is very important to learn constantly, to stay updated with new tools and threats, build a portfolio with real world practices, work with different field professionals, use LinkedIn. If you don't have LinkedIn, join LinkedIn and visit there. They have on LinkedIn there are many different companies and corporations
uh, IT specialist there. Reach to them, contact with them. They will provide you some kind of very small projects, but it will affect your long-term growth. And if you all want some books recommendations, I have those books available in soft copy. I will provide to you all of them. And the courses list, which I have in my laptop, I will provide all of them if you have some free time. So go there, go and at least give your 100%, learn from those courses. As Ma'am Larib Brood shared a valuable session with us. So, guys, do you have any question? You can ask Ma'am now. Unmute your mic and you can ask questions. Can I ask question? आई थिंक अभी सिग्नल कहीं से दोबारा आया है, तो आप थोड़ा वेट कर लो, इंशाल्लाह मैं जो है वापस आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। आप अपने क्वेश्चन रेडी रखें, मैम इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि आई थिंक नेट का इशू आजकल आई है मेरे ख्याल में, वो तो जी मौजूद जी, है। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें, मैं यहीं पे हूँ। मैं आप लोगों को जो आज टास्क देना है वो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछें। एक्सक्यूज मी मैम। वालेकुम मैम सलाम। जैसे आपने बताया कि आप इसके 3 फेज है ना साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप के। फर्स्ट वन बेसिक है, सेकंड इंटरमीडिएट और थर्ड एडवांस है। तो क्या इस ड्यूरेशन में जो हमारा कोर्स है इसके अंदर एडवांस तक हम कर लेंगे या किस स्टेज तक हम पॉसिबल है कर सकते हैं? इसके सारे इसमें जो क्वेश्चन और इसके सारे आंसर बिल भी इंग्लिश में मिलेगा। इसमें जो बेसिक्स हैं थोड़ा-सा मुश्किल है उनको भी समझना, क्योंकि मैं आप लोगों को आईपी एड्रेसेस के बारे में समझाऊँगी, डोमेन्स के बारे में समझाऊँगी। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस क्या होते हैं, उनमें किस तरीके से डिफरेंस, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये हो जाती है, इसके बाद फिर लैंग्वेज ही सीखनी है, इसके बाद कोई ना कोई आपने लैंग्वेज को ही आपने एक्सपर्ट बनना पड़ता है। फिर एथिकल हैकिंग से जो पहले का टाइम है ना, यानी कि बेसिक और इंटरमीडिएट में थोड़ा-सा हम जाएँगे। बेसिक और इंटरमीडिएट तक तो मैं आप लोगों को ये 6 दिनों में समझा दूँगी, सिखा दूँगी। उसके बाद जो एडवांस लेवल है वो थोड़ा-सा मुश्किल और टाइम टेकिंग है, तो वो इन 6 दिनों में तो नहीं हो सकेगा। बाद में फिर अगर कभी हमारा सेशन एडवांस का अरेंज होगा, तो उसको तकरीबन 6-7 सेशंस उसके भी हमें चाहिए होंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन करो, जिनका क्वेश्चन है वो हाथ उठाएं। टीना ने तो स्टार्ट किया है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रही, और इंशाल्लाह इस तरह हमारा जो है ना हो सेशन का कोई वो हम क्वेश्चन करेंगे, वो सबसे क्वेश्चन लेंगे, और ये जो आपको टास्क मिला शेयर का वो आप अपने साथ आप
मैं कल इंशाल्लाह मैडम आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं कोई बहुत छोटा सा टास्क दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 रीसेंट साइबर अटैक्स। तो अगर आप लोग 3 ना कर सकें, 2 तो लाजमी होने चाहिए आप लोगों के पास। वो कहाँ, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड, उससे कैसे हुई, ठीक है, टाइप ऑफ अटैक वो किस तरीके था, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या हुए थे, ठीक है। एक एक लाइन का इनका आंसर है। अगर आप पीडीएफ में सबमिट करा सकें तो पीडीएफ में भी है, नहीं तो आप लोग जो ग्रुप होगा उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे मैं देख लूँगी। लेकिन ये आपका आज का टास्क है, और हमारी पहली क्लास है तो इसलिए मैं बहुत छोटा सा टास्क दे रही हूँ। लेकिन जैसे हमारी कल की क्लास होगी, जैसे हम चलते जाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ जितना ज़्यादा हम अच्छे से काम करेंगे तो उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसमें थोड़ा सा मैं टफ टास्क फिर रखूँगी। ये आप लोगों का टास्क है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे सर, आप लोग फिर वहाँ से देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक और बात मैं कहूँगा यहाँ पे कि इंशाल्लाह मैडम जो है ना, ये सेशन ख़त्म हो के जो हमारे इसके बाद ये UI UX है वो भी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैडम आप सबको जो है ना एक AI पे सेशन दी, जो कि मैडम AI की एक्सपर्ट है, तो वो हम फिर पूरा एक कोर्स अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। जी शहर कर लो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जो ये साइबर सिक्योरिटी का हमने ये सीखा है, ठीक है, इसके बारे में जो ये पैथॉन होता है, तो इसमें कोडिंग हम मतलब इसके अलावा भी तो हम ऐप यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों पैथॉन के ज़रिए कोडिंग और ये चीज़ें करते हैं? मैम काइंडली अगर आप इनको आंसर कर दें। जब सॉरी, मेरा माइक ओपन नहीं था। मैं ये बता रही थी कि जो पाइथन होती है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर एक सिर्फ यही कोडिंग नहीं होता है। ये लैंग्वेज है, जैसे एक कंप्यूटर के साथ हम एक लैंग्वेज के थ्रू ही उसको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी होता है, C++ होता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन पाइथन जो है ना, ये थोड़ी सी और लैंग्वेजेस के मुकाबले में थोड़ी सी इजी होती है, इसलिए इसको सब रेकमेंड करते हैं कि जो इनिशियल्स, जो बंदा बिगनर होता है, सीख रहा होता है, तो वो पाइथन ही सीखे, क्योंकि पाइथन ही जो है ना ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है। थैंक यू मैम सो मच। अगर किसी और का क्वेश्चन तो वो कर सकता है। अभी आप लोग के साथ जो है ना ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोग क्वेश्चन करें ताकि मैम आपको जवाब दें। और इंशाल्लाह आज जो है ना वो वैसे भी जो है ना वो बेसिक था, इंशाल्लाह टाइम टाइम जो है ना हम आगे जाएंगे तो वो सेशन भी और भी इंटरेस्टिंग होंगे, और इसके अलावा वो टफ भी होंगे, और आप लोग को टास्क भी टफ मिलेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था, ये जो हमें टास्क मिला है ना, इसमें रिसर्च 3 इंस्टीट्यूट को हमने करना है, तो इसमें से कोई एक कर सकते हैं? 3 ही करना है? 3 ना जी करें, जी जी। लेकिन 2 तो करें। ओके, क्योंकि मैम हम आईटी के कि अगर आप स्टूडेंट्स नहीं है ना, तो हम इसको पहले समझेंगे और सर्च करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। आप लोग सिंपली, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज़ करते हैं, तो जेमिनाई यूज़ नहीं भी करते, सिर्फ गूगल ही यूज़ करते हैं,
तो उस पे जाके सिंपल जो है ना, जो ये मैंने आप लोगों को टास्क दिया इसको जाके कॉपी पेस्ट करेंगे तभी भी आपको गूगल बहुत सारे आंसर्स दे देगा, उसमें से आप ढूंढ लें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सालों में एक होता है, ये तो रोज 1 2 3 4 4 से 5 तो रोज ही हो रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे, इसीलिए बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक। अब समझ आ किसी का कोई और सवाल है वो पूछ ले मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हमारा तो सच्ची बात है सरासर आईटी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है माशाल्लाह से। तो कोशिश करेंगे कि आपका टास्क कंप्लीट करके दिखाएं। लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छी कोशिश है, और हम बस मुझे यही कहना था इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू। मैडम ये यहाँ पे एजाज अली पिछले का क्वेश्चन है मैम, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लारावेल अब डिमांडेबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, इसलिए तो मैंने कहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है ये आप अगर आज कुछ सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अगले 10 दिनों में या अगले 10-12 सालों में यही चीज़ रहने वाली है। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये चेंज होती रहती हैं, इसमें लैंग्वेजेस नई नई आती रहती हैं, कभी किसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन यह है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स, सब कुछ बेसिक्स होता है। अगर बेसिक स्ट्रांग होगी तो आपको न्यू लैंग्वेजेस सीखने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी बेसिक्स ही नहीं होंगी ना, अगर आपको पता भी नहीं होगा, तो आप जितनी भी न्यू लैंग्वेजेस आ जाएं या न्यू चीज़ें आ जाएं आपको उनको सीखने में, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं सीख सकते हैं और हर चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको बेसिक्स आनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है ना आपको उसका डीप नॉलेज, इतना डीप नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में एक सरसरी सा नॉलेज भी बहुत होता है। इसके बाद मैडम यहाँ पे मैं मैडम ये जो आपने कोर्स बताए हैं ये आप कोर्सेरा वाले कोर्स की डिटेल बता दें और काइंडली गाइड भी करें। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती, ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं कर लूँगी। अगर आप लोगों को ये कोर्सेज वगैरह चाहिए तो इनकी लिस्ट मैं बना रही हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वहाँ से निकाल के आप लोगों को दे दूँगी। अगर इसमें कोई और गाइडेंस आपको चाहिए तो वहाँ पे आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर दें, नहीं तो टीम मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस भेज दिया करेंगे, मैं उनके आंसर कर दूँगी। मैम ये लैंग्वेजेस कितने टाइम में लर्न कर सकते हैं? ये आपकी अपने टाइम पे होता है, आप किस तरीके से सीख रहे हैं या फिर कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीख जाएंगे। मैम टास्क में पाकिस्तान के रिसेंट अटैक बताने हैं या वर्ल्ड वाइड? आप वर्ल्ड वाइड बताएं, पाकिस्तान के बताएं, जहाँ से भी बताएं, इंडिया के बताएं, ऑस्ट्रेलिया के बताएं, लेकिन कहीं के आपने ढूंढने लाजमी है। यहाँ पे सैयद सिकंदर सईद है। मैम टास्क डन मेंशन योर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सो वी शेयर। आप लोग ग्रुप में शेयर कर दें, मैं वहाँ देख लूँगी। मैं भी सर ने मुझे ग्रुप का लिंक भेजा है, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। आप लोग वहाँ मुझे मेंशन कर दें ग्रुप में तो मुझे पता चल जाएगा। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, नहीं तो 9 बजने वाले हैं, हम एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं पूछना चाहूँगी कि आपको ऑब्वियसली आपको इतनी नॉलेज है, तो आपके हिसाब से जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईटी फील्ड में क्या है? मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है? जैसे लैंग्वेजेस सीखना या साइबर सिक्योरिटी का पार्ट, या फिर इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि क्या हम सीखें? ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों, मेरे हिसाब से तो ये है
कि आईटी की फील्ड में अगर आपने आईटी के रिलेटेड अगर आपने जॉब्स करनी है तो फिर तो लैंग्वेजेस मस्ट है। आपने 1 या 2 लैंग्वेज तो लाज़मी सीखनी है। अगर आपने आईटी सिर्फ बेसिक्स अपने तक रखना है ना, किसी भी लैंग्वेज की या फिर थोड़ी बहुत आईटी से रिलेटेड नॉलेज आपको हो, जैसे कि आईपीस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस में डिफरेंस क्या होता है, हम किस तरीके से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से फेसबुक से या इंस्टाग्राम से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या जैसे हम अगर वाईफाई भी यूज़ करते हैं, अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी तो हमारे वाईफाई भी हैक होते हैं, तो हम उस तरीके से अपने फ़ोन्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने ईमेल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ अगर आपको अपने तक नॉलेज रखना है तो वो इतनी बेसिक्स बहुत होती है। अगर आपने आईटी में जॉब करनी है या फिर आईटी में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है तो फिर लैंग्वेजेस तो हैं मस्ट। उसके बाद जब आपको लैंग्वेजेस आ जाती हैं फिर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऐसा ये चीज़ें मुश्किल नहीं रह जाती हैं, फिर ये ईजी होती हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर ले, नहीं है तो फिर हम इन कर देते हैं। सर अगर हम साइबर सोसाइटी पे कोई फिजिकल कोर्स करना चाहते हैं तो पेशावर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां हम वो कर सकते हैं? ये कोर्सेज आपको हर एक बंदा तो नहीं करा सकता, लेकिन हम आप लोग अगर सपोर्ट होगी तो हम ये अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सर फिर ये कहाँ पे होंगे, मतलब लोकेशन कहाँ पे होंगी? पेशावर मेन एरिया में यूनिवर्सिटी में हो सकती है, बोर्ड में हो सकती है, ये मेन एरिया है यहाँ जो ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन जो मेन है पेशावर यूनिवर्सिटी में जो है नेमत महल हो गया, वहाँ पे हो सकती है, बोर्ड में हो सकती है, ये मेन एरिया जो है इसी में कहीं पे हम अरेंज कर लेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? मैडम सना, अगर आप इसको इन कर दें। Okay, thank you all for joining us today. Hope today's session has been informative for you. And thank you, ma'am Lareb, for valuable session and sharing your insights with us. Stay tuned for our next informative session. Until then, Allah Hafiz. So, guys, you can leave now. सर मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगी कि जैसे ग्रुप में तो डिस्कशन ऑफ है, तो आप खुद से ही फिर देख लें कि जो असाइनमेंट मैंने दिए वो किस तरीके से सबमिट कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे तो रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज और भी आते हैं। तो आप वो देख लें, फिर आ जाते हो आप ग्रुप में 1-2 घंटे के लिए रात के 12 बजे के बाद उसको ऑन कर देंगे ताकि वो वहाँ पे सबमिट करा दें, फिर उसको ऑफ कर दीजिएगा। मैं वो ऑन कर रहा हूँ ना, वो मैं चैट ऑन कर रहा हूँ 1 घंटे या 2 के लिए। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you all. You अल्लाह can हाफिज़। leave now.